Here we discuss some numerical problems on divided differences. एक हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पहले ये लेकर के चलते हैं कि फाइंड द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस with the arguments 2, 4, 9, 10 of the function f(x) equal to x cube minus 2x. ये फंक्शन है, ये आर्गुमेंट्स हैं 2, 4, 9 और 10 यानी 1, 2, 3, 4 यानी 4 आर्गुमेंट्स हैं. पॉलिनोमियल ये है हमारा और हमें थर्ड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस डिफाइन करना है. ठीक है ना. तो इसे हम विद द हेल्प ऑफ टेबल इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, है ना. कैसे? f(x) equal to x cube minus 2x. 2, 4, 9, 10 है ना. तो आप डिफरेंस टेबल पहले आप बनाएं. x y डेल्टा y डेल्टा स्क्वायर y डेल्टा क्यूब. ये आपकी सब डिवाइडेड डिफरेंसेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना. तो दिस इज 2, 4, 9, 10 और पॉलिनोमियल आपका क्या था? f(x) equal to y is equal to f(x) equal to x cube minus 2x है ना. तो y is equal to 2 आप x equal to 2 रखेंगे. 8 minus 4 ठीक है. 64 64 minus 8 है ना. 56 ठीक है. 9 x को 10 ना 9 81 729 minus 729 minus 18 711 है ना. ठीक है. And the third one is 10 to the power 3 यानी 1000 minus 20 980. ठीक है. अब इसके बाद हम इसका फर्स्ट ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 56 minus 4 by 56 minus 4 by 4 minus 2 यानी कितना हो गया? 26 है ना. 52 by 2 711 minus 56 divided by 9 minus 4 यानी 5 है ना. 655 by 5 है ना. 31 नहीं 131 ठीक है. 131 980 minus 711 by 10 minus 9 यानी 1. ये कितना हुआ? 980 minus 7 980 711 9 269 है ना. नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब इसके बाद सेकंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस निकालें आप. ये हो गया आपका 131 minus 26 डिवाइडेड बाई 9 minus 2 है ना. एक की छूट जाएगा आर्गुमेंट. 9 minus 2 तो 7. तो 131 26 105 by 7 है ना. कितना हो गया? 15 है ना. ये हो गया 15, ये हो गया 15 और ये हो गया 269 minus 131 269 minus 131 269 minus 131 डिवाइड बाई 10 minus 4. ये 9 छूट जाएगा यानी 10 minus 4. मैंने बताया था कि सेकंड ऑर्डर के डिवाइड डिफरेंस में एक एक आर्गुमेंट छूटता जाएगा. तो 10 minus 4 यानी 6. तो ये आप देख लीजिए कितना आता है. 269 131
138 है ना, 138/6 है ना, 138/6 कितना हुआ 23, ये हो गया आपका 23। तो लास्ट में आपका जो थर्ड ऑर्डर का डिवाइड डिफरेंस है वो हो गया 23 माइनस 15 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा थर्ड ऑर्डर में 10 माइनस 2, यहाँ पे 2 वैल्यू छूट जाएंगे। जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जाएगा आर्गुमेंट्स की संख्या जो है वो छूटती जाएगी, तो 10 माइनस 2 मतलब 8, ठीक है, तो ये कितना 8/8 दैट इज 1। तो आपने देखा कि थर्ड ऑर्डर का जो डिवाइडेड डिफरेंस है वो फाइनली आपका आंसर आया 1। तो अगर पॉलिनोमियल आपका ये था एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, तो फाइनली आंसर इज 1। यानी कि इस दिए गए जो भी आर्गुमेंट्स थे उन आर्गुमेंट्स के लिए थर्ड ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू 1 आएगी। तो दिस इज योर आंसर 1। ये एक आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ली। अब इसी के साथ हम लोग इसमें एक छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे, फिर आपका आप लोगों का काफी प्रैक्टिस डिवाइडेड डिफरेंस पे हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के रिलेशंस काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट थर्ड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर का 1/a का BCD, ये आपका ये दिस इज इक्वल टू -1 to the power 3 1/ABCD, ये आपको प्रूव करना है। यानी कि 1/a का थर्ड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस, 1/a का थर्ड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो 1 है, -1 to the power 3 1/ABCD इतना होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आप ये बताइए कि जो भी आपको ये प्रूव करना है, अगर 1/a का हमें डिवाइडेड डिफरेंस चाहिए, इसका मतलब ये जो 1/a है ये कौन सी वैल्यू है, ये एंट्री हुई, क्योंकि हम ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हैं किस पे, एंट्री पे। इसका मतलब ये y की वैल्यू हुई। और आर्गुमेंट्स क्या हुए, क्योंकि BCDA इन वैल्यूज पर हम इसको अप्लाई, इसका मतलब जो हमारे आर्गुमेंट्स हैं यहाँ वो हैं ABCD हमारा आर्गुमेंट हो गया, और एंट्री हमारी हो गई 1/a रिस्पेक्टिवली 1/b 1/c 1/d। तो हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस टेबल की मदद से इस फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टेबल कैसे बनेगी। पहले हम लोग लिखेंगे x, है ना, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा। पहले हम लोग लिखेंगे x की वैल्यू, now the next one is delta y, the next delta square y, and finally delta cube y, first second third। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका A B C D। आर्गुमेंट मैंने अभी आपको बताया था। ओके, डेल्टा वाई तो बहुत बाद में लिखेंगे, पहले तो आपको वाई की वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना। पहले वाई लिखिए फिर डेल्टा वाई, समझ रहे हैं। तो डेल्टा स्क्वायर वाई ये हुआ, इसके पहले वाई भी आपको लिखना पड़ेगा, एंड देन डेल्टा वाई, फिर डेल्टा वाई, यानी वाई डेल्टा स्क्वायर बाई डेल्टा क्यूब। तो एंट्री हुई 1/a 1/b 1/c 1/d। तो आर्गुमेंट्स हो गए ABCD, एंट्रीज हो गई 1/a 1/b 1/c 1/d। एंट्री क्यों 1/a 1/b, ये आप यहां से समझ सकते हैं, क्योंकि आप ऑपरेटर एंट्री पे ऑपरेट कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ये तो आर्गुमेंट हो गया और ये एंट्रीज हो गई, तो एंट्री हो गई, है ना। अब फर्स्ट ऑर्डर का डिवाइड डिफरेंस हम निकाली, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, क्यों 1/b माइनस 1/a अपॉन b माइनस a। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/c माइनस 1/b अपॉन c माइनस b। ठीक है, 1/b माइनस 1/c अपॉन d माइनस। ठीक है, इसको रिस्पेक्टिवली आप सॉल्व करें, अलग से आप देखें तो 1/b माइनस 1/a अपॉन b माइनस a, इसका मतलब
एलसीएम आप लेंगे ए बी, है ना, तो ए बी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा ए माइनस बी अपॉन, है ना, तो इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए अपॉन बी माइनस, है ना, तो सिंप्लीफाई करिए, तो ए बी एलसीएम हो गया, यानी ए माइनस बी अपॉन ए बी अपॉन बी माइनस, तो इससे कट जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, यानी माइनस वन अपॉन ए बी, है ना, माइनस 1 अपॉन ए बी आएगा। ओके, ये आपका आएगा, आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन ए बी। ठीक उसी तरीके से आप सिमिलरली, चूंकि यहाँ सी बी है तो आप यहाँ -1 अपॉन बी सी लिख सकते हैं, ये आएगा। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ आपका -1 अपॉन डी सी आएगा, क्योंकि सी डी के लिए है, तो जब ये -1 अपॉन ए बी आया, इसका मतलब सेम उसी तरीके से -1 अपॉन बी सी हो जाएगा, यहाँ सी डी हो जाएगा। तो ये हो गया -1 अपॉन ए बी, -1 अपॉन बी सी, -1 अपॉन सी डी। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कैसे? क्या डेल्टा स्क्वायर वाई क्या हुआ, -1 अपॉन बी सी, -1 अपॉन माइनस, ये प्लस हो गया, +1 अपॉन ए बी अपॉन -1 अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन ए बी अपॉन सी माइनस ए, बी छूट जाएगा, सी माइनस ए, ठीक है। ऐसे ही ये आपका -1 अपॉन डी सी प्लस 1 अपॉन बी सी अपॉन डी माइनस बी, सी छूट जाएगा, डी माइनस बी, है ना, डी माइनस बी। उसको आप अलग से सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हम डेल्टा क्यू वाई के लिए छोड़ रखा हमने, तो इसको आप अलग से सिंप्लीफाई करिए और उसके बाद जो वैल्यूज आए उसको आप इनकी जगह पे हम लोग पुट करेंगे। क्या वैल्यू यहाँ सॉल्व करके देखते हैं, -1 अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन ए बी, -1 अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन ए बी अपॉन सी माइनस ए की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम कितना हुआ, इसका एलसीएम हुआ ए बी सी, है ना, तो ए बी सी अगर आप एलसीएम लेंगे, ये कितना हुआ, आप सिंप्लीफाई करिए, ए बी सी अगर एलसीएम आपने लिया, बी सी कटा तो ये माइनस का ए प्लस का ए बी सी, ठीक है। तो आपने देखा कि आपका जो ये सी माइनस ए और ये सी माइनस ए आपका ये आया, तो ये सी माइनस ए से कट गया, तो -1 अपॉन ए बी सी, ओके, तो दिस इज -1 अपॉन ए बी सी, ये आएगा -1 अपॉन ए बी सी। वैसे ही जैसे वहां पर ए बी सी आया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, डी माइनस बी कट जाएगा, है ना, तो डी माइनस बी कटेगा, तो ये भी आपका वहां ए बी सी आया था, -1 अपॉन ए बी सी आया था, ये आपका आएगा -1 अपॉन सी डी बी, क्योंकि डी माइनस बी आपका कट जाएगा, सी डी बी, यस, एलसीएम आपका सी डी बी हो, यस, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन सी डी बी, -1 अपॉन डी सी बी, है ना। तो ये हुआ -1 अपॉन ए बी सी और -1 अपॉन सी डी बी या डी सी बी। फाइनली हम लोग अब थर्ड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस यहां से डिफाइन कर सकते हैं। क्या, दिस इज डेल्टा क्यू वाई को हम डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, यानी -1 अपॉन डी सी बी प्लस 1 अपॉन ए बी सी डिवाइडेड बाय डी माइनस ए, क्योंकि यहां पर दो आर्गुमेंट्स आपके छूट जाएंगे थर्ड ऑर्डर में, तो डी माइनस ए, है ना। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो एलसीएम आपका क्या हुआ है, एलसीएम आपका हुआ यहां से ए बी सी डी, है ना। ए बी सी डी अगर आपका एलसीएम हुआ तो यहां से आएगा माइनस का ए प्लस का डी, है ना, ओके। तो डी माइनस ए से कट जाएगा, यानी ये आएगा -1 अपॉन
ए बी सी डी, ए बी सी डी आपका एलसीएम हुआ। तो आपने देखा कि थर्ड ऑर्डर का जो आपका डिवाइडेड डिफरेंस है कितना आ गया, -1/ABC। फाइनली यही आपका आंसर हुआ। अब आप क्या करें, इसी वैल्यू को, जो लास्ट कॉलम की वैल्यू है, इसी को आप लिख दें। तो आपने देखा कि लास्ट कॉलम की वैल्यू से आपने देखा कि डेल्टा क्यूब 1/A BCD जो है आपका, ये आ गया -1/ABCD, और इसे आप -1⁻³ 1/ABCD लिख सकते हैं, क्योंकि -1⁻³ जो है वो -1 होता है ना। तो फाइनली आपका ये -1⁻³ ABCD आ गई। तो आपने देखा कि जितने ऑर्डर का डिफरेंस डिवाइडेड, उतने ही ऑर्डर की यहाँ पे एक्सपोनेंट आ रहा है, पावर 3 तो पावर 3, ठीक है ना। तो आपने देखा कि रिलेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। थर्ड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस, तो थर्ड ही ऑर्डर का यहाँ पर वैल्यू -1⁻³ 1/ABC। तो दिस इज द राइट हैंड साइड पार्ट। इस तरीके से हम लोगों ने डिवाइडेड डिफरेंस पे दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसको सॉल्व की। पहले हम लोगों ने अनइक्वल के केस में लेग्रेंजे पढ़ा। लेग्रेंजे इंटरपोलेशन पढ़ने के बाद हम लोगों ने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले को लगाने से पहले, क्योंकि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस अनइक्वल इंटरवल के केस में केवल अनइक्वल में ही लगता है, लेग्रेंजे इक्वल इनइक्वल दोनों में लगता है। तो अनइक्वल के केस में न्यूटन डिवाइडेड लगाने के लिए पहले हमें डिवाइडेड डिफरेंस समझना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने डिवाइडेड डिफरेंस को पहले डिफाइन करके उस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। तो विद द हेल्प ऑफ दीज 2 एग्जांपल्स इजीली वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डिवाइडेड डिफरेंस एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिवाइडेड डिफरेंस। और उसके बाद फिर हम डिवाइडेड डिफरेंस को अप्लाई करके, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले को अप्लाई करके उसका एप्लीकेशन, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें। थैंक यू।